अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डीएड बीएड से लेकर पवित्र पोर्टल तक का सफ़र किस तरीके से होता है और डीएड वाले स्टूडेंट्स जो है, बीएड स्टूडेंट्स जो है, वो कौन से क्लास के लिए एलिजिबल होते हैं, ये तमाम चीज़ों का तफसील से इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। क्योंकि जो बच्चे फ़िलहाल डीएड बीएड कर आए हैं या जो बच्चे डीएड बीएड कर रहे हैं, उन लोगों को आगे पता नहीं होता है कि करना किस तरीके से, मतलब पोर्टल तक वो लोग जाएंगे किस तरीके से। देखिए, करीब 3 से 4 सीढ़ियाँ होती है पोर्टल तक आगे बढ़ने के लिए। तो वो तमाम चीज़ों की डिटेल में मालूमात हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि आप पहली से 5वीं के लिए कौन एलिजिबल है, 6ठी से 8वीं के लिए कौन एलिजिबल है, और उसके बाद 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की बात हम करते हैं। मतलब आप सीधा सीधा समझ लो कि डीएड बीएड से लेकर पवित्र पोर्टल तक, उसके बाद ज्वाइनिंग का सफ़र किस तरीके से होता है, आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको डीएड बीएड करना अनिवार्य होता है, उसके बाद ही आप शिक्षक भर्ती के प्रोसेस में अपना अगला कदम बढ़ा सकते हैं। डीएड बीएड कर लेने के बाद आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो डीएड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब डीएड किए हुए जो कैंडिडेट होते हैं, वो पहली से 5वीं के लिए एलिजिबल होते हैं अगर उन्होंने सिर्फ डीएड किया है। और डीएड के बाद अगर वो पदवी मतलब ग्रेजुएशन करते हैं, पदवीधर कहलाते हैं, तो वो 6ठी से 8वीं के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और बीएड स्टूडेंट्स की हम बात जब करते हैं तो बीएड स्टूडेंट्स जो है वो 6ठी से 8वीं के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि पहली से 5वीं के लिए अब बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होते ब्रिज कोर्स का रिजल्ट आने के बाद से। और 6ठी से लेकर 8वीं तक, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं तक अगर मास्टर डिग्री आपने की है तो हम बताएंगे तफसील से आगे, तब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, डीएड करने के बाद आपको टीएटी या सीटेट का पहला पेपर देना होता है। हम पवित्र पोर्टल तक जाएंगे यहाँ से लेकर, ठीक है, डीएड बीएड से लेकर हम पवित्र पोर्टल तक जाएंगे। हम संस्था की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, क्योंकि संस्था में आपको भर के पैसे देने होते हैं, लेकिन पवित्र पोर्टल के थ्रू अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है, जिस तरीके से बच्चों की अभी रिसेंटली नियुक्ति हुई है 85, 86, 92% में, कैटेगरी में तो 62 में भी नियुक्ति हो गई है कहीं कहीं पर। तो ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। मतलब आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। अगर आपने डीएड किया है तो आपको टीएटी या सीटेट का कोई एक पेपर देना है। दोनों में से कोई एक पेपर अगर आप पास होते हो तो आप पहली से 5वीं के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने डीएड किया है, डीएड के साथ अगर आपने पदवी की है, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, वो किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, कोई मैटर नहीं। अगर आपने डीएड के बाद ग्रेजुएशन किया है तो आप 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल हो। मतलब इयत्ता 6वीं से 8वीं, मतलब आप 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल हो। लेकिन उसके लिए आपको फिर टीएटी या सीटेट का पेपर 2 देना होगा। आप एक बात सबसे पहले यहाँ पर याद रखेंगे कि टीएटी या सीटेट की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में दोनों में से कोई एक पेपर भी अगर आप एलिजिबल है, मतलब अगर आप पास है तो चल जाता है। दोनों में से कोई एक पेपर, डीएड है तो पहला पेपर देना ज़रूरी है, डीएड प्लस पदवीधर है तो दूसरा पेपर देना ज़रूरी है। मतलब पहली से 5वीं के लिए टीएटी या सीटेट का पहला पेपर, 6ठी से 8वीं के लिए, सिर्फ डीएड की बात हो रही है अभी, 6ठी से 8वीं के लिए दूसरा पेपर अगर आप डीएड प्लस पदवीधर हो। तो इस तरीके से आपको ये 2 पेपर देने हैं पहली से 8वीं के लिए। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए टीएटी या सीटेट कंपलसरी नहीं है, ये बात आपने सबसे पहले जान लेनी है। तो डीएड वाले स्टूडेंट का एक स्टेप हमने बता दिया। उसके बाद बीएड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, बीएड के स्टूडेंट्स को अगर पवित्र पोर्टल के थ्रू जाना है और 6ठी से 8वीं में नियुक्ति लेनी है तो उनको पेपर 2 देना अनिवार्य है। सीटेट या टीएटी का जो पेपर 2 होता है वो देना उनको अनिवार्य होता है। बीएड किए हुए स्टूडेंट्स की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब साथ ही साथ उनको 9वीं 10वीं में अगर नियुक्ति लेनी है तो 9वीं और 10वीं के लिए टीएटी या सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। ना ही पवित्र पोर्टल में होती है, ना ही किसी संस्था में होती है, ना ही किसी मैनेजमेंट में होती है। 9वीं 10वीं के लिए टीएटी या सीटेट ज़रूरी नहीं है। उसके बाद 11वीं 12वीं भी आप बीएड के बेस पर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको एक मास्टर डिग्री से कोई सब्जेक्ट किया होना चाहिए। जिस तरीके से एमएससी होता है, एमए होता है, जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस तरीके से आप। और 11वीं 12वीं के लिए भी आपको टीएटी या सीटेट ना पोर्टल में इसकी ज़रूरत लगने वाली है, ना ही किसी मैनेजमेंट में, किसी संस्था में इसकी आपको ज़रूरत लगने वाली है। ये 2 स्टेप हमने आपको बता दिया। अगर पहली से 8वीं के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं डीएड के बेस पर तो आपको पहला पेपर दूसरा पेपर दोनों पास होना है। अगर आप बीएड की बेस पर पहली से 8वीं के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको पेपर 2
पास होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं TAIT मतलब टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट, शिक्षक अभियोग्यता चाचनी, जिसको हम टेट कहते हैं, जो 2022 में हुई थी और जिसके ज़रिए से ही पवित्र पोर्टल पे नियुक्ति होती है। इन बातों को बड़े ध्यान से आप सुनेंगे कि TAIT की बात हम कर रहे हैं, नॉट टेट। TAIT मतलब टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी। अब ये कौन से बच्चे दे सकते हैं और किस तरीके से दे सकते हैं, तो देखिए हम डीएड की बात फिर से यहाँ पर कर लेते हैं। पहली से 5वीं के लिए, 6ठी से 8वीं के लिए हमने बता दिया आपको पदवीधर का मामला आता है। तो अगर आप डीएड कैंडिडेट है और आपने टीएटी का पेपर 1 या सीटेट का पेपर 1 पास किया है, देखो डीएड वाले कैंडिडेट को, डीएड के जो कैंडिडेट होते हैं उनको टीएटी या सीटेट पास करना कंपलसरी है। अगर विदाउट टीएटी या सीटेट के उनको पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ना ही वो टेट की परीक्षा दे सकते हैं, मतलब शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचनी की। तो उन्होंने ये समझ लेना है कि उनको पहला पेपर पास होना ज़रूरी है, अगर पदवीधर है तो दूसरा पेपर पास होना ज़रूरी है, तभी उनका अगला स्टेप आ सकता है। अब इसके बाद बीएड वाले स्टूडेंट्स की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। जो बीएड किए हुए कैंडिडेट है उनको टीएटी मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटेट, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से होता है, दोनों में से कोई एक पेपर, दूसरा पेपर, दोनों में से एक कोई पेपर, मतलब टीएटी या सीटेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से कोई एक पेपर, दूसरा पेपर पास होना अनिवार्य है, तभी आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल है। चाहे संस्था की बात हम करते हैं, चाहे पवित्र पोर्टल की बात हम करते हैं, ये दोनों में से एक पेपर आपको पास होना है, तभी जाकर आप TAIT मतलब शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा 6 से 8 क्लास के लिए। ठीक है, अब TAIT में रजिस्ट्रेशन ये बच्चे कर सकते हैं। इसके बाद 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की हम बात कर लेते हैं। 9वीं 10वीं में आप विदाउट TAT विदाउट सीटेट के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपका बीएड है तो। डीएड वालों को यहाँ पर कोई चांस नहीं है बगैर TAT या सीटेट के। पवित्र पोर्टल पर जाने से पहले आपको TAIT मतलब शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी देना अनिवार्य है, तभी आप पवित्र पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और पवित्र पोर्टल के थ्रू ही जो है आपकी डायरेक्ट नियुक्ति होती है मेरिट लिस्ट के हिसाब से। अगर आपने TAIT मतलब शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचनी नहीं दिए तो आप पवित्र पोर्टल पर किसी तरीके से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। भले ही आपने बीएड किया हो, डीएड किया हो, आप सीटेट का एक पेपर पास हो, दोनों पेपर पास हो, लेकिन जब तक आप TAIT शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी नहीं देंगे आप अगले स्टेप में नहीं जा सकते, आप पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ये बात आपने समझ लेना है। तो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए दूसरा पेपर देना जरूरी है, उसके बाद टेट की परीक्षा देनी जरूरी है, तब जाकर आप पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप TAT या सीटेट नहीं पास है तो बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं 9वीं 10वीं के लिए डायरेक्ट जो है TAIT में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी वो डायरेक्ट दे सकते हैं। और मास्टर डिग्री है, MSc या MM एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो आप 11वीं 12वीं के लिए भी एलिजिबल होते हैं। मतलब बीएड वाले स्टूडेंट्स 9 से लेकर 12 तक के लिए एलिजिबल होते हैं विदाउट TAT या सीटेट। डीएड वालों को कोई चांस नहीं है। और उसके बाद आता है अगला स्टेप TAIT की मैंने बात बता दी आपको कि TAIT मतलब शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी आपने दी हो, तभी आप पवित्र पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और पवित्र TAIT देने के बाद जैसा ये 200 नंबर्स का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, 120 + 80, इस तरीके से 200 नंबर का ये पेपर होता है। 200 नंबर में से आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, समझो आपके 102 नंबर आपको मिले हैं, तो 102 नंबर के हिसाब से आपकी कैटेगरी देखे जाएंगी, आपकी कास्ट देखे जाएंगी और आपका मीडियम देखा जाएगा। उस हिसाब से मेरिट लिस्ट जो है पवित्र पोर्टल पर लगती है। और मेरिट लिस्ट लगने के बाद में आपको चॉइसेस मतलब चॉइसेस उसके पहले दिए जाते हैं, वो चॉइसेस सिलेक्ट करके मेरिट लिस्ट लगती है। मेरिट लिस्ट लगने के बाद में जो है आपको डायरेक्ट नियुक्ति दी जाती है। तो इस तरीके से डीएड बीएड से लेकर पवित्र पोर्टल का सफ़र होता है। सबसे पहले आप याद रखेंगे फर्स्ट स्टेप है डीएड बीएड, उसके बाद TAT सीटेट सेकंड स्टेप है, उसके बाद थर्ड स्टेप है TAIT मतलब शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी, चौथा स्टेप है पवित्र पोर्टल, उसके बाद आपके मेरिट लिस्ट लगती है, छठा स्टेप और सातवां स्टेप होता है डायरेक्ट नियुक्ति का, उसके बाद आपको डायरेक्ट नियुक्ति दी जाती है। तो इस तरीके से करीब 6 या 7 स्टेप से ये पूरा का पूरा होकर गुजरता है। सिर्फ डीएड या बीएड की है उसके बेस पर आप नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो नामुमकिन है, यानी इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप अल्पसंख्यक संस्था हो। और एक बात अच्छी मैं आपको बता देता हूँ कि पोर्टल में कौन से स्कूल आते हैं। देखिए पोर्टल पे जिला परिषद के स्कूल आते हैं, नगर पालिका के स्कूल आते हैं, महानगर पालिका के स्कूल आते हैं, मैनेजमेंट के संस्था के स्कूल आते हैं। समझो कि माइनॉरिटी के स्कूल छोड़कर, अल्पसंख्यक स्कूलें छोड़कर तमाम के तमाम स्कूल जो है वो पवित्र पोर्टल के अंदर आ जाते हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाली है। और अभी आप रिसेंटली देखेंगे पहले टप्पे में 11,000 बच्चे लगे, उसके बाद के टप्पे में और कुछ बच्चे लगे। तो इस तरीके से 2 राउंड हो चुके हैं और काफ़ी बच्चे जो है वो लग चुके हैं पवित्र पोर्टल के
ज़रिए से और पवित्र पोर्टल के ज़रिए से लगना है मतलब आपके 30-40 लाख रुपए बचना है, क्योंकि आप किसी मैनेजमेंट में किसी संस्था में जाएंगे तो आपको पता है कि आपको कितना पैसा वहाँ पर देना है। साथ ही साथ आपको टीएटी और सीटेट पास होना भी ज़रूरी है, और उसके बाद अप्रूवल के लिए खर्चा, शालर्थ के लिए खर्चा, मतलब आपका खर्चा ही खर्चा है अगर आप मैनेजमेंट में जाएंगे। पवित्र पोर्टल में आपको थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है अपने शहर से, लेकिन यहाँ पर आपका फ्री में काम होता है और 100% काम होता है। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपने सीटेट टीएटी पास होने के बाद शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाशनी को ठीक ढंग से आपने उसको कर लिया, 110 120 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है आपका नंबर शिक्षण सेवक बोलकर पवित्र पोर्टल के थ्रू लग सकता है। जितनी मालूमात थी इस वीडियो में देने की कोशिश किया है, उसके बावजूद भी अगर कोई सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट्स कर हमसे पूछ सकते हैं। खास ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे नए आए, मतलब जो बच्चे डीएड बीएड कर रहे हैं, जिन बच्चों को पता नहीं है कि डीएड बीएड तो हो गया अब उसके बाद क्या करना है। जो बच्चे टच में हैं, जो बच्चे लेटेस्ट वीडियोस देखते हैं, सारी मालूमात जानते हैं, उनको पता है कि आगे उनको क्या करना है। लेकिन जो बच्चों को कुछ नहीं पता, उन बच्चों के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म वहाँ पर दिए गए, और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।